जो कि आज इमरान मसूद साहब ये बात कह रहे हैं, लगातार मंचों से भी कह रहे हैं कि हम लोगों को बीजेपी का डर दिखाया जाता है और हम लोग उस डर के अंदर आ जाते हैं कि जिस दिन हम लोगों ने बीजेपी को हराना बंद कर दिया, मुसलमानों ने खास करके, उस दिन तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। ऐसा है ना, क्योंकि अब्दुल ही क्यों बोले, अब्दुल के लिए अखिलेश जी क्यों नहीं बोलेंगे? आप वोट समाजवादी पार्टी को देंगे, आप वोट बहुजन समाज पार्टी को देंगे और सवाल आप कांग्रेस से करेंगे। और बहुत ही जाहिलाना तरीके से मेरी बहन के साथ काम हुआ है। अखिलेश यादव उस बात पर चुप क्यों है? अगर गठबंधन में कोई भी कैंडिडेट किसी मामले में फंसता है तो क्या इसका मतलब कांग्रेस को ये डाल दे कि उसकी पार्टी नहीं बोले तो हम भी नहीं बोलेंगे? कांग्रेस चुप क्यों है? मतलब जब उनकी पार्टी ही चुप है, अखिलेश भैया चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है। 2022 के अंदर मुसलमानों ने अखिलेश यादव को इतना वोट दिया कि इतना मुल्ला मुलायम सिंह यादव को भी वोट नहीं दिया। यूपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। आज हम सहारनपुर की राजनीति में बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता आरिश सिद्दीकी। आरिश भाई, सहारनपुर की कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें क्या चल रहा है? सहारनपुर में कांग्रेस और खास करके माइनॉरिटी सड़कों पर क्यों नहीं नजर आ रही है? किसके दबाव में ऐसा है कि सहारनपुर से कांग्रेस खत्म हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो यूपी न्यूज़ 24 का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रही। सबसे पहली बात तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंदर एक वाल्मीकि समाज की लड़के की हत्या कर दी जाती है, बल्कि मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, सिर्फ इस वजह पर कि उसने कहा कि मैं राहुल गांधी का आदमी हूँ, तो सड़कों पर कौन था? कांग्रेस पार्टी। बाबा से कौन लड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी। अब क्योंकि हमारा दूसरा संगठन सर्जन का अभियान भी चल रहा है, अभी क्योंकि संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, प्रभारियों का आना जाना लगा हुआ है। वोट चोरी जैसे मुद्दों पर आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी। मॉब लिंचिंग पर आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी। लॉ एंड ऑर्डर पर आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी तो हर जगह है। अगर थोड़ा सा आपको कम दिख रही होगी तो सिर्फ उसकी थोड़ी सी वजह यह है कि हम लोगों का संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। अच्छा, काफी टाइम से जो है उत्तर प्रदेश की एक बॉडी भी भंग है और सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि दो नेताओं में गुटबाजी भी चल रही है कि अध्यक्ष जो बनेगा वो मेरा आदमी बनेगा, वो दूसरे कह रहे हैं मेरा आदमी बनेगा। और एक बात को लेकर भी आवाजें सुनने को मिल रही हैं कि प्रियंका गांधी, सुना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, राहुल गांधी की नहीं चल रही है। इसको ले ये क्या हो रहा है? इसको लेकर क्या नहीं, आपको किसी ने बताया कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं आप? मेन कांग्रेस की कर रहे हैं? कौन? माइनॉरिटी कांग्रेस के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे नेता आदरणीय शाहनवाज आलम साहब, वो राष्ट्रीय सचिव है इस टाइम और बिहार के प्रभारी है। तो इस समय क्योंकि उनके हटने के बाद अभी कांग्रेस एनालाइज कर रही है कि किसको बनाया जाए, क्योंकि उन जैसा जिम्मेदार मिलना मुश्किल हो रहा है। और इमरान प्रतापगढ़ी जी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शाहनवाज आलम को वो तजुर्बा है उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी कांग्रेस को चलाने का, कि वो जानते थे कि किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाया जा सकता है। और इमरान प्रतापगढ़ी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे माहौल के अंदर सामंजस्य बिठा करके कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन कर लेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 6 महीने से बॉडी भंग है, 6 महीने से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज भी हमारे प्रभारी है महमूद खान साहब और रूबी खान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान से आती है, प्रदेश की प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, वो भी पूरा काम कर रही है और जिले दर जिले घूम रही है। अब मुसलमान पर बात करते हैं। कांग्रेस दलितों के लिए विवाद उठाती है और आपने कहा मॉब लिंचिंग के लिए विवाद उठाती है। फतेहपुर में जो हुआ मकबरे पर वो भी आपको पता है, और बरेली में जो हुआ है एक बैनर को लेकर वो भी आपको पता है। मकबरे पे जो हुआ कोई लाठी नहीं चली, किसी घर बुलडोजर नहीं चला। बरेली में जो हुआ है वो आपके सामने है, किस तरह से घर को गिरा दे। क्या प्रशासन कोई अवैध संपत्ति किसी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, उसके बाद ही नजर आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती? और इसके लिए कांग्रेस ने क्या आवाज उठाई अब तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। डेलीगेशन हमारा हर जगह गया है। नूह के अंदर झगड़े हुए जब मेवात के अंदर, तो उनके आगे सबसे पहली आवाज उठाने वाला कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी था। जब आपके साथ सीएनआरसी का मसला हुआ, उसके अंदर सबसे पहला कोई अगर नेता था आपकी आवाज उठाने वाला, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थी। सीएनआरसी जब हुआ तो मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं खुद उस के अंदर मौजूद था। प्रियंका गांधी जी ने गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ करके मौन धारण करने का काम किया। दलित हो, मुसलमान हो,
अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, हर तरीके की आवाज को कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अब से कुछ साल पहले जब हम माइनॉरिटी के महानगर अध्यक्ष बने, जो कि आज इमरान मसूद साहब ये बात कह रहे हैं, लगातार मंचों से भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम लोगों ने बीजेपी को हराना बंद कर दिया, मुसलमानों ने खास करके, उस दिन तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। हमने बहुत बार बीजेपी को हरा करके देख लिया, लेकिन बीजेपी हारती नहीं बल्कि उससे ज्यादा मजबूत होती है। 2022 के अंदर मुसलमानों ने अखिलेश यादव को इतना वोट दिया कि इतना मुल्ला मुलायम सिंह यादव को भी वोट नहीं दिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन जाते थे। और वो मुसलमान जिसने पूरी जी जान लगा करके अखिलेश यादव को वोट दे दिया, वो फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बीजेपी का डर दिखाया जाता है और हम लोग उस डर के अंदर आ जाते हैं। और हम लोग जब इन अराजक ताकतों को हराने के लिए सेक्युलर बनने का काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा सेक्युलरिज्म वो बीजेपी का फायदा कर जाता है। अच्छा, अब बात करें इकरा हसन को लेकर। इकरा हसन ने इंडिया गठबंधन को के साथ चुनाव लड़ा था, कैंडिडेट हैं आपकी भी, उनके साथ जो प्रकरण जो मामला चल रहा है उस पर कांग्रेस चुप क्यों है? नहीं, कांग्रेस चुप क्यों है? मतलब जब उनकी पार्टी चुप है, अखिलेश भैया चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है, जो उनके मुखिया चुप है, अगर वो नहीं बोलेंगे और हम बोलने लग गए और वो कहेंगे कि भाई जब हम नहीं बोल रहे तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? गठबंधन कैंडिडेट हुए ना? नहीं, गठबंधन की कैंडिडेट तो है, लेकिन जिस पार्टी के अंदर वो है, और हमारे नेता क्यों नहीं बोल रहे? हमारे तो बहुत सारे नेताओं ने मुखालफत कर दी। इतनी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किसी ने मुखालफत नहीं करी उस बंदे की जिसने इकरा हसन पे मुरली जैसे आतंकवादी जैसे शब्दों को नवाजने का काम किया। अब ये सहारनपुर की कांग्रेस की बात करें, सहारनपुर कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से अब तक इतना बड़ा कोई बयान नहीं आया है इकरा हसन को लेकर। अभी आपने बात की है कि उनकी पार्टी नहीं बोल रही है। अब गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं, वो अगर गठबंधन कोई भी कैंडिडेट किसी मामले में फंसता है, तो क्या इसका मतलब कांग्रेस को ये डाल दे कि उसकी पार्टी नहीं बोले तो हम भी नहीं बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ, दरअसल आप इसको बोलने नहीं देंगे मुझे। अब आप 2 मिनट के लिए सुनिए। ऐसा है ना, क्योंकि अब्दुल ही क्यों बोले, अब्दुल के लिए अखिलेश जी क्यों नहीं बोलेंगे? आप वोट समाजवादी पार्टी को देंगे, आप वोट बहुजन समाज पार्टी को देंगे, और सवाल आप कांग्रेस से करेंगे। 32% वोट आप समाजवादी पार्टी को देगा मुसलमान, नहीं 99% वोट मुसलमान समाजवादी पार्टी को देगा, और सवाल कांग्रेस से करता है। अखिलेश यादव जिस पार्टी की वो नेता है, जिस पार्टी की वो सांसद है, गठबंधन में है, और बहुत ही जाहिलाना तरीके से मेरी बहन के साथ काम हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव उस बात पर चुप क्यों है? सवाल तो यह है। अभी राजकुमार भाटी जी आए थे, मैं कांग्रेस में उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि उनसे जब सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी, आपने सवाल ही मेरे से गलत कर दिया कि कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। आपको सवाल ये करना था कि आपको सवाल ये करना था कि समाजवादी पार्टी क्यों चुप है। समाजवादी का सवाल आपसे कैसे करें? आप तो कांग्रेस में। नहीं, आपको पूछना था कि अखिलेश यादव वो हम समाजवादी के नेताओं से पूछेंगे, फिलहाल आपसे। हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूँ। राजकुमार भाटी जी ने ये कहा कि इकरा हसन जी अपने अंदर खुद सक्षम है और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए नहीं बोल रहे। हमें पता है इकरा हसन के भाई भी इतने सक्षम है, इकरा हसन के सारे भाई भी इतने सक्षम है, जो कि हिंदू और मुसलमान सब साथ खड़े हैं। इकरा हसन के ऊपर बहुत सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद भी है। इकरा हसन वाकई में सक्षम है, लेकिन अगर भाई साहब कोई अगर बच्चे को पीट देता है तो उसका साथ बाप जरूर देता है। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के एक तरीके से वो गार्जियन है, और वो अपनी जो उसकी कार्यकर्ता के साथ, उसकी सांसद के साथ जो काम हो रहा है और जिस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है, कभी कोई उसके बारे में कुछ बोल देता है, कभी कोई आकर के उसके बारे में, और एक महिला सांसद के बारे में, जिन महिलाओं को एक दिन का एसएसपी बनाया जा रहा है, एक दिन का डीएम बनाया जा रहा है, और योगी जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार के अंदर इस तरह से बोला जा रहा है। पहले तो योगी जी को मुकदमा करना चाहिए, और अगर योगी जी उसके ऊपर कोई खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो अखिलेश यादव बिल्कुल भी ये मत समझे कि वो मुसलमान है, बल्कि उसका साथ इस वजह से दे कि वो सांसद है और एक महिला है, इसलिए उसका साथ दिया जाए। ये थे आरिफ सिद्दीकी, जिन्होंने सहारनपुर को लेकर और इकरा हसन को लेकर अपनी जो बात है वो रखी है हमारे सामने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। समीर के साथ में शादाब मलिक, यूपी न्यूज़ 24।